स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूं और सर्किल से जुड़े हुए क्वेश्चंस। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई सर्किल दिया हो, उसमें रेडियस दिया हो, तो डायमीटर आप कैसे निकाल सकते हैं। रेडियस नहीं दिया हो, डायमीटर हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे कोई भी अगर सर्किल दिया हो, यानी गोल कोई सा एरिया हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं बताइए। इसको हम सर्किल बोलते हैं। राइट, ध्यान से देखिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल। अब इसके सेंटर से हमने आपको ये बताया था, पिछले वीडियो में हमने कल इसमें से जुड़ा हुआ कुछ और डिफिनेशन बताए थे, और ध्यान दीजिए करो। जैसे आपने यहाँ बीच में और कोई ले लिया आपने केंद्र बिंदु, तो यहां से अगर आपने यहां तक कोई लाइन खींच दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। RADIUS हो जाएगा, रेडियस हो गया। लेकिन इसी को हम अगर पूरा इस तरीके से मिला दें, पूरा यहां तक कर दें, तो इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायोमीटर। डायोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने आपको कल टीच किया था। डायोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोमीटर। ठीक, अब सुनिए, हम आपको ये भी बताए थे कि अगर इस तरीके से कोई भी लाइनिंग खींच रहे हैं आप, तो ये लाइनिंग हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, चोड़ बोलते हैं। CHORD, चोड़। राइट, आप देखिए, अगर इसमें कहीं भी आपने इस तरीके से 3 पॉइंट कहीं भी अगर इसके किनारे पर लगा दिया है, जैसे A आपने कर दिया, इसको B कर दिया, इसको C कर दिया, राइट, तो इसको जो हम आर्च बोलते हैं, आर्च, AR आपका C। ये पूरा इतना जो पार्ट हमारा है यहां से यहां तक, बस ये ध्यान रखिए कि इसमें 3 पार्ट होना चाहिए और किस पे, किनारे पे होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं साइड पे ही करें, कहीं भी अगर किनारे पे 3 जो है आपके पॉइंट लगे हों, 3 पॉइंट, और उनको बराबर अगर मैच किया जा रहा है, बराबर उसको आपने जोड़ दिया, तो इसको 3 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अर्स, ARCS। तो ये हमने कल आपको टीच किया था। अब इसका हम ये बताने जा रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें और भी आप देखेंगे। ये क्या हो गया, आपका डायोमीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम आपको ये बताना जा रहे हैं, इसमें 2-3 फार्मूले आएंगे, उसको आपको सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपको जो डायोमीटर होता है, क्या होता है, डायोमीटर, राइट, तो ये जो डायोमीटर होता है, यह जो है 2 इंटू रेडियस होता है, रेडियस। यानी रेडियस का क्या होता है, ये दूना होता है। कितना होता है, दूना, DIUS, दूना होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए, अगर डायोमीटर आपको ज्ञात करना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस। अगर मान लीजिए आपको रेडियस ज्ञात करना है और डायमीटर दिया गया हो, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। रेडियस अगर हमें जानकारी करनी हो, तो इसको डायोमीटर, राइट, ये डायोमीटर है, और नीचे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसको ध्यान से देखिए आप, इसमें 4 जो है आपको फार्मूला बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसको गौर से देखिए आप, सीधे, तो ध्यान से इसको देखेंगे आप। इसमें आपका डायमीटर के लिए 2 इंटू रेडियस, रेडियस ज्ञात करना है तो डायमीटर अपॉन 2। एक इसमें 2 और आएंगे, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, CIRUM, सरकमफ्रेंस, FRENC। सरकमफ्रेंस का मीनिंग होता है परिमाप। परिमाप किसको बोलते हैं,
तो जो आप ये सर्किल देख रहे हैं इसके चारों तरफ का जो ये डिस्टेंस होगा इसके बाहर बाहर का, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, राइट। अब इसके लिए क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई और आर होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला देखिए, आप अगर मान लीजिए सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना है तो आप 2 पाई आर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और यदि सर्किल का जो है एरिया निकालना है, एरिया जो है अंदर वाले भाग को हम एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल, और बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो परिमाप निकालना है बाहरी भाग को, तो हमें सरकमफ्रेंस का फार्मूला इस्तेमाल करना है। और अंदर का एरिया, इस वाले पार्ट को अगर आपको एरिया ज्ञात करना है, इसका या आपको कवर करना है कितना इसका एरिया हो सकता है, तो उसके लिए जो है एरिया के लिए इसका होता है, ये ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 फार्मूलेज हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला, FORMULA, फार्मूला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मूला, ये हमारे फार्मूला है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। हम इस पे कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, राइट। चलिए, आप इसको और चाहें तो शॉर्ट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन लेंगे और आइए कुछ कराते भी, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि फाइंड द, ध्यान दीजिए, और फाइंड द डायोमीटर और डायोमीटर इफ radius 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 is 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या लिखा, फाइंड द डायोमीटर, डायोमीटर आपसे पूछ रहा है, और आगे दिया है कि इफ रेडियस इज कितना, और मान लीजिए सेंटीमीटर दिया है ना, इसमें 4 कर दिए, 4 सेंटीमीटर अगर दिया हो तो उसका डायोमीटर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना। तो देखिए बहुत आसान है, आपका एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन बहुत आसान है, कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या दिया है, तो देखिए इसमें दिया क्या है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस RADIUS, रेडियस इक्वल 4 सेंटीमीटर, और फाइंड द डायोमीटर, डायोमीटर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायोमीटर। तो इसमें आपका डायोमीटर जो आपको पूछ रहा है, ये दिया नहीं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इससे पता चलता है कि हमें डायोमीटर क्या करना, निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए डायोमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो डायोमीटर हमें फाइंड आउट करने के लिए DIAMETER, डायोमीटर को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमने फार्मूला नोट कर रखा है। देखिए डायोमीटर के लिए हमने कर रखा है 2 इंटू रेडियस, दिया है ना 2 इंटू रेडियस। तो इसको हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, 2 इंटू आपका रेडियस दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 2 लिखेंगे इंटू रेडियस जो दिया है, रेडियस इसमें इसका मान दिया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, और 2 4 या 8 सेंटीमीटर, जो आपका इस सेंटीमीटर सीएम शॉर्ट में कर दीजिए, सेंटीमीटर आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या दिया होगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा डायोमीटर निकालने का तरीका है, ठीक है। चलिए हम इस पे इसी क्वेश्चन से और सारे भी आंसर लेंगे कि हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे आपका रेडियस दिया हुआ है, तो आपसे एरिया पूछा जा सकता है,
सरकमफ्रेंस पूछा जा सकता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लेंगे। और आइए देखिए, चलिए अब यहाँ पे दिया फाइंड द डायमीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो फाइंड द, ठीक है, फाइंड द circumference CIRCUM circumference FERENC circumference अब इसको कैसे करेंगे? फाइंड द circumference इफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो कैसे करोगे आप? ये आपको नोट करना है, जो दिया उसको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको रेडियस को हम शॉर्ट में आर भी कर सकते हैं, R इक्वल 4 सेंटीमीटर हो गया आपका, क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया, राइट। आपसे पूछा क्या जा रहा? सरकमफ्रेंस, CIRUM सरकमफ्रेंस FERENC सरकमफ्रेंस जो हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका सरकमफ्रेंस पूछा गया है, तो हमें उसको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपको यूज करना है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस के लिए, सरकम ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस, ये क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होगा, ठीक। ये आपका फार्मूला है। अब इसमें करना क्या है कि जो जो इसमें दिया होगा उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें 2 लिखा है, तो 2 यहाँ पाई और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा। पाई का मतलब आपको पाई ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पाई का मान जो है 22/7 होता है। आइए मैं यहाँ भी कर दूं, ये पाई जो दिया गया है इसका मान कितना होता है? 22/7 यानी 22/7, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अब यहां पे हमें आपको क्या करना है कि जैसे 2 पाई आर दिया है फार्मूला में आपका ये, तो हमें इसको अप्लाई करना है। 2 का 2 यहाँ पाई और 2 के मध्य में मल्टीप्लाई, पाई दे दिया गया है। फिर आर के मध्य में मल्टीप्लाई, आर हमारा क्या दिया? 4 दे दिया गया, तो 4 कर देंगे। अब यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई में, तो 2 पाई या 2 पाई से फिर 4 में, तो आपका 8 जो है पाई हो गया, पाई सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो सेंटीमीटर आया है 8 पाई सेंटीमीटर, ये हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। तो देखिए कितना आसान है। आपको सरकमफ्रेंस निकालने के लिए इस तरीके से आप कर पाएंगे, राइट। और देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये दे दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इफ रेडियस इज 4। अगर रेडियस 4 है, तो अगर आपको एरिया निकालना है तो हमें एरिया के लिए देखिए फार्मूला हमने नोट करा, क्या? पाई आर स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? देखिए आप, ये बहुत आसान है, बस नीड मोर प्रैक्टिस एट होम। आपको घर पे प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगला देखिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, साथ इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगला इसमें दिया है, इसमें आप पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें हम क्या निकाल? एरिया ऑफ द सर्किल। चलिए आपने लिखा एरिया ऑफ सर्किल, CIRCLE, तो इसके लिए होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हमें एरिया पूछा जा रहा है, तो हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। एरिया का क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये फार्मूला हमने लगा दिया, हमें देखना है कि दिया क्या है। तो इफ रेडियस 4 दिया है, रेडियस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दे दिया? रेडियस 4 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। अब चलिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे एरिया वाले का, ठीक है। तो इसमें एरिया इसमें क्या दिया? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आपने कर दिया, आर स्क्वायर दिया है।
r का मान क्या दिया 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए कितना आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। पाई का पाई, अब 4 स्क्वायर का मतलब होता है हम 4 को 2 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 4 या 16, तो 16 पाई हो जाएगा आपका, और स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे क्योंकि उसको हम एरिया को स्क्वायर में लिखा करते हैं। और इस तरीके से 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ कर दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो आप अपनी बात जरूर रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रयास है बेसिक चीजों को जानकारी देना, कोशिश करना। आप बहुत कुछ जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा होगा, लेकिन नहीं जानते होंगे तो निश्चित रूप से आपको बेसिक चीजों की जानकारी मिल रही होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक सेवा इसको शेयर करिए, ये आपकी तरफ से सेवा है। ठीक है, थैंक यू।